हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वते हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हुआ था कुछ भी तो नहीं था। बच्चों का क्या हुआ, प्रदीप का क्या हुआ? ठाकुर भरत व्यास ने टूटे हुए लहजे में पूछा और रावण सिंह दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोने लगा। मर गए ना, मर गया ना मेरा बेटा। भस्म हो गए दोनों महाराज, दोनों भस्म हो गए। प्रदीप और उसकी धर्म पत्नी दोनों ही कमरे में भस्म हो गए। बीच पर दोनों की लाशें पाई गई थी और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई, मगर वो तो कोयला बन चुका था, फौरन ही गिर पड़ा। ये तो होना ही था, रावण मैंने पहले ही कह दिया था। राजवर्मा से उसकी बेटी भी गई। भरत व्यास फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक रोता रहा। रावण सिंह खुद भी उसके साथ रो रहा था। फिर भरत व्यास ने कहा, कर्णावती जी का क्या हाल है? बेहोश पड़ी हुई है महाराज, डॉक्टर साहब ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल करा दिया है। बुरी हालत होगी उसकी तो। हाँ महाराज, ये होना था रावण, ये होना था, इसीलिए मैं मना करता था। मगर अब मना करने से भी क्या होता है? कौन बचेगा? कोई नहीं, कोई नहीं बचेगा रावण, इस घर में कोई नहीं बचेगा। रावण रोने के अलावा और क्या कर सकता था? भरत व्यास खुद भी देर तक रोता रहा। फिर वह अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आया और फिर बोला, लाशों का क्या हुआ? उसने अपने साथ चलते हुए रावण सिंह से पूछा। क्रियाक्रम के लिए तैयारियां हो रही हैं, मगर महाराज आपको उनके पास नहीं जाने दूंगा। छोड़ो, रावण क्या होता है उनकी बातों में? जो बोया था अब तो ना जाने उसका क्या क्या काटना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता। हाँ रावण, कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा। हवेली पर नहुसत के बादल छाए हुए थे। हर शख्स दिल गिरफ्तार था। भरत व्यास का एक बेटा और एक बेटी चंद्रभान के इंतकाम का शिकार हो गए थे और भरत व्यास को अब दूसरों का खौफ था। कर्णावती अलग परेशान थी। बहुत दिन तक वह अस्पताल में रहकर आई। उन दोनों बहुत कुछ हुआ था। राजवर्मा आया, कुछ तलखियां भी हुई और भरत व्यास का दुश्मन बनकर गया था। रावण एक दिन भरत व्यास ने कहा, जी महाराज, कोई उपाय है इसका? क्या बताऊं महाराज, कोई तरकीब आती है तेरे मन में? कोई तरकीब नहीं आती महाराज, मेरे मन में एक आती है एक तरकीब। क्या महाराज? कर लूं तो बताऊंगा। भरत व्यास उसी उदासी में बोला और रावण खामोश हो गया। उसी रात भरत व्यास ने अपने पत्नी से मिला। कर्णावती ने उसे देखकर मुंह सिकोड़ लिया था। भरत व्यास ने टूटे हुए लहजे में कहा, कर्णावती हूँ, बिगड़ी हुई है मुझसे, तेरा बिगड़ना सच है री। 2 बच्चे छिन गए हैं तेरे, तुम्हारी वजह से ठाकुर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कर्णावती ने रोते हुए कहा, हाँ री, मैं कब कह रहा हूँ कि ऐसा मेरी वजह से नहीं हुआ। तुमने ठाकर, तुमने अपनी आन बान तो रख ली, अपनी लाज तो बचा ली तुमने, परंतु मेरे बच्चों को ना बचा सके। और एक माँ के होते हुए मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मेरे सारे बच्चे तुम्हारी वजह से जीवन खो देंगे। उन्हें बचा सकते हो ठाकुर? बोलो, बचा सकते हो उन्हें? हाँ री, बचा सकता हूँ, भरत व्यास ने कहा। और कर्णावती चौंक कर उसे देखने लगी। कैसे? कुछ करूंगा, कुछ करने का फैसला कर चुका हूँ मैं, तो देख लेना इसका नतीजा अच्छा निकलेगा, अच्छा ही निकलेगा इसका नतीजा। कुछ और ऐसा ना कर बैठना जिसकी वजह से जो थोड़े दिन का जीवन उन बच्चों को मिला है वो भी उनसे छिन जाए। ऐसा ही कुछ कर बैठना ठाकुर। नारी, तू ये क्यों नहीं सोचती कर्णावती कि तू ही तो इनकी माँ नहीं है? मैं भी अपने बच्चों का बाप हूँ। मुझे भी तो विद्या याद आती है, मुझे भी तो मेरा प्रदीप याद आता है। फिर व्यास फूट फूट कर रोने लगा। कर्णावती खामोश निगाहों से उसे देखती रही थी। भरत व्यास आंसू पूंछकर वहां से उठा और अपने कमरे में आ गया। कर्णावती से आखिरी मुलाकात करने के बाद वो अपने कमरे में आ गया था ताकि अपना खात्मा कर ले। उसका खात्मा हो जाएगा तो फिर चंद्रभान को भला उसके बच्चों की मौत दिखाने का मौका किस लिए मिल सकेगा? यही एक तरकीब थी भरत व्यास के जहन में। इसके अलावा और कोई तरकीब जहन में नहीं आनी थी। कमरा बंद करके उसने पिस्तौल तकिए के नीचे से निकाला। एक बार फिर उसके चैम्बर को चेक किया। कारतूस अपनी जगह लटके हुए थे। भरत व्यास ने आहिस्ता से कहा, चंद्रभान, बहुत बुरा किया मैंने तेरे खानदान के साथ, सच बहुत बुरा किया है मैंने। चंद्रभान, अब कोई जरिया ऐसा नहीं रहा कि मैं तुझे मना सकूं। ले, अब मैं खुद ही संसार से जा रहा हूं। इसके बाद जो तेरा मन चाहे करना। अपना परिवार खत्म,
खत्म होते देखने के लिए मैं जीता ना रहूंगा। भरत व्यास के दिल में गम का तूफान उठा तो उसने पिस्तौल की नाल कंपटी पर रखकर टैगर दबा दिया। टर्च की आवाज निकली और पिस्तौल की चरखी घूम कर रह गई। भरत व्यास ने यके बाद देगरे कई दफा ट्रैगर दबाया। ट्रैगर दब रहा था लेकिन पिस्तौल से गोली नहीं निकल सकी। उसने हैरान निगाहों से पिस्तौल को कंपनी से हटाकर देखा और उसके बाद उस कारतूस को निकालकर चेक करने लगा। सब कुछ ठीक था लेकिन ना जाने गोली क्यों नहीं चल रही थी। उसने सामने की तरफ रुक करके फायर किया और पिस्तौल की गोली ने दीवार का प्लास्टर उधेड़ दिया। अब पिस्तौल ठीक चल रहा था। चुनाचा उसने दोबारा पिस्तौल की नाल अपनी कंपटी पर रखी और टैगर दबा दिया लेकिन नतीजा उसके अलावा और कुछ ना निकला। वो हैरान निगाहों से इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक कोने में कोयले का वो स्या मुजस्मा नजर आया जो अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। फिर मुजस्मे का मुंह खुला और उससे हंसी की आवाज निकल पड़ी। चंद्रभान ही था और कहके लगा रहा था। भरत व्यास इस दहशत भरी निगाहों से उसे देखने लगा और फिर उसने कहा, तू? हाँ ठाकुर जी महंत, तुम्हारे जीवन की रक्षा करना भी तो मेरा ही काम है। चलाकर देखो पिस्तौल कैसे चलेगा ससुरा। जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा भरत व्यास जी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है। क्षमा कर दे मेरे चंद्रभान, मुझे माफ कर दे, मुझे भगवान के लिए एक बार माफ कर दे। मुझे बड़ी माफिया मांगी थी हमने भी आपसे ठाकुर महाराज। क्या किया था हमने? इंसान नहीं है हम, बताओ। और फिर तुम्हें सजा देनी थी तो हमें दे लेते। हम तुम्हारे मुजरम थे, हम कोई एहतजाज ना करते तुमसे। तुम्हारी निगाहों में अगर हमने बुरा किया था तो उसकी बुराई की हम सजा पा लेते। हमारे परिवार का क्या दोष था महाराज? सबको मार दिया। बच्चे भी थे, भरजाई थी, पिताजी थे, भैया थे, एक एक को मार दिया तुमने। छोड़ेंगे नहीं भरत व्यास जी, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। मरने दे मुझे मरने दे पापी, मुझे मर जाने दे। तुम नहीं मर सकोगे। तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएं, आंखें फूट जाएं, दांत टूट जाए, अपार होकर रह जाओ, मगर तुम्हें मरने नहीं देंगे भरत व्यास, ये हमारा वचन है। जो कुछ भी बन पड़ेगा कर लेंगे हम। हाँ, भगवान ही की तरफ से तुम्हें मौत आ गई तो फिर मजबूरी है। तुम खुद अपने मरने की कोशिशों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। यही तो हमारा काम है और करना क्या है हमें। ठीक है, जा रहे हैं हम, कोशिशें करते रहो, कभी कामयाब नहीं हो सकोगे, चंद्रभान ने कहा। और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस खिड़की से बाहर निकल गया जिसके शीशे बंद थे। भरत व्यास ने उनके जाने के बाद पिस्तौल को देखा। एक बार फिर गोलियां चलाने की कोशिश की लेकिन पिस्तौल था कि चलकर ना देता था। बाहर फायर की आवाज सुन ली गई थी। चुनाचा दरवाजा धड़ाधड़ाया जा रहा था। भरत व्यास ने ठंडी सांस भरी और भरी पिस्तौल तकिए के नीचे रखकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की जानब बढ़ गया। उसने दरवाजा खोल दिया था। अंदर सबसे पहले आने वाला रावण ही था। ये आवाज कैसी थी महाराज? भाग जाओ यहाँ से। मगर महाराज, आवाज यहीं से आई थी। सुना नहीं तुमने? भाग जाओ यहाँ से, भरत व्यास ने आंखें निकाल कर बोला। और रावण दूसरे लोगों की शक्लें देखने लगा। फिर वो सब के सब बाहर निकल गए थे और भरत व्यास फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर तक वो इसी तरह रोता रहा। फिर उसने रोते हुए कहा, देखूंगा तुझे मैं चंद्रभान, तू कैसे रोकता है तू मुझे मरने से। देखूंगा तू कब तक मेरा पीछा करता है। अरे पापी, दोष मेरा है, जो सजा देना चाहता है मुझे दे। मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ गया है? छोड़ दे उन्हें चंद्रभान, छोड़ दे उन्हें। गोली की आवाज का राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका था, लेकिन रावण को यह शुबा था कि हो सकता है भरत व्यास जी ने खुदकुशी की कोशिश की हो और फिर आगे हिम्मत ना पड़ी हो। बहरहाल भरत व्यास इन तमाम बातों से बेनियाद अपनी ही सोचों में गुम रहता था। कई दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन उसके मन में एक और ख्याल आया। उसने बड़ी चालाकी से कहीं से एक जहर कातिल हासिल किया। उस जहर का हासिल एक मुश्किल काम था, लेकिन भरत व्यास ने काफी रकम खर्च करके ऐसे लोगों के जरिए वो जहर मंगवाया जो उसके खास हरकारे थे। उसने उन्हें ये बताया कि ये जहर उसे किसी के लिए चाहिए। भरत व्यास के साथ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी साजिशों के हिस्सेदार रहा करते थे और जब भी वो कोई काम करता वो उसके लिए दिलो जान से आमादा हो जाते। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि आज भरत व्यास दूसरों के लिए कुछ करने की बजाय खुद अपने लिए ही ये जहर मंगवाया था। जहर लाकर दे दिया गया और भरत व्यास ने उसे बगौर देखा। ये जहर एक कातिल था। वो सोचने लगे कि कोई गोली तो नहीं चल सकी, अब चंद्रभान उसका रास्ता कैसे रोकेगा। ताहम उन्होंने अपने तौर पर तर्जिया करने के लिए उस जहर को थोड़ी सी मिठाई में मिलाया और एक कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने मिठाई खाई और एक लम्हा में तड़प तड़प कर सर्द हो गया।
भरद्वाज जी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कर्णावती अब उनसे बहुत कम बातें करती थी। हर वक्त उसके ऊपर खामोशी और चुप सी तहरी रहती थी। घर के दूसरे लोग भी अभी तक सोग में गिरफ्तार थे। दीपक तो बिल्कुल ही खामोश होकर रह गया था। उसके होंठों पर कभी किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी थी। अपने भाई की मौत के बाद भरत और भरतव्यास जी ने उन सब के चेहरे देखे और दिल में सोचा कि ये सब कुछ मेरी ही वजह से दुख का शिकार हुए हैं। काश मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाऊं और चंद्रभान का उनसे इंतकाम का रिश्ता खत्म हो जाए। रात को उन्होंने ये जहर पानी में मिलाया और फिर एक ठंडी सांस लेकर पूरा पानी पी गए। कुत्ते की मौत उन्होंने देखी थी और वो जानते थे कि अब वो भी कुत्ते ही की तरह मर जाएंगे। उनका सीना कटेगा और मुंह से खून के लोथड़े गिरने लगेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और फिर 50 मिनट गुजर गए, लेकिन जहर ने अपना असर नहीं दिखाया। तो उनका दिल खौफ से लरजने लगा और वह भर्राई हुई आवाज में बोले, क्या ये भी कारगर नहीं होगा? क्या इस वक्त भी मेरा काम नहीं बनेगा? नहीं चंद्रभान, ऐसा ना कर। इतना तू ना मेरे लिए, मुझ पर तो अब जिंदगी तंग होकर रह गई है। मैं मौत चाहता हूँ, मौत। चंद्रभान, मुझे मौत। और एक खिड़की से चंद्रभान की आवाज सुनाई दी, नहीं महाराज, भला इस तरह तो मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। अभी तो ये रिश्ते चलने दो महाराज, जरा चलने दो, कुछ समय गुजर जाने दो। हो सकता है कभी किसी मौका पर यह रिश्ता खत्म हो जाए। भरतव्यास को यहाँ भी नाकामी हुई थी। जहर ने उस पर कोई असर नहीं किया, जबकि उनकी निगाहों के सामने उस जहर का मामूली हिस्सा एक कद आवर कुत्ते के लिए मौत बन गया था। भरतव्यास जी डूबा डूबा दिल लिए फिरते थे। कोई बात समझ में नहीं आती थी। अब तो हवेली में जी भी नहीं लगता था। एक अनोखा इंसान बनकर रह गया था। उन्हें मौत की तलाश थी, लेकिन मौत उससे दूर थी। अक्सर वो हवेली से दूर निकल आता और आसपास के वीरानों में गर्दिश करता रहता। इस वक्त भी घोड़े पर सवार होकर वो काफी दूर निकल आया। सामने ही एक तंदोतूज दरिया बह रहा था। वो दरिया के किनारे बैठकर उसका जायजा लेता रहा। तभी अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, दरिया की मौजें भी उसकी मुश्किल हल कर सकती हैं। यकीनन दरिया की मौजें उसकी जिंदगी के खात्मे में उसका साथ देंगी। और उसने सुना कि कोई भी बदरूह किसी भी तरह दरिया का पानी अबूर नहीं करती। उसका दिल खुशी से नाच उठा। इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिल सकता। उसने इधर उधर देखा और एक जगह बुलंदी पर खड़ा हो गया। दरिया की लहरों को देखते हुए उसने आहिस्ता से कहा, काश काश मेरे जीवन की शाम इसी तरह हो जाए। काश ये दरिया मेरी मदद कर सके। और उसके साथ ही उसने दरिया में छलांग लगा दी थी। तेज तंद मौजों ने उसे अपने दोष पर उठा लिया। नीचे गिरकर शायद किसी पत्थर से सर भी टकराया था या फिर पानी की चोट सर को लगी थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद दिमाग सुन सा होता गया और उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। लेकिन तकदीर में मौत नहीं थी। यह कैफियत बहुत देर तक उस पर तारी रही और उसके बाद होशो हवास जागते चले गए और वह घबराकर उठ बैठा। वो तो दरिया में कूदकर मरना चाहता था। ये लोग कौन थे कि उसने घबराकर इधर उधर देखा तो एक शख्स आगे बढ़कर बोला, तू कौन है? धोबी है महाराज, धोबियों की बस्ती है ये। आप दरिया में बहते हुए इधर तक आए थे। एक आदमी आपको निकालकर हमारे पास छोड़ गया। हमारी बस्ती का नहीं था वो, पता नहीं कौन था। कहने लगा कि आप दरिया में बहते हुए मिले हैं। हम आपको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। पेट से पानी वगैरह निकाल दिया गया आपका। अभी अभी उस आदमी ने आपको पहचाना है कि आप वाकई भरतव्यास हैं। तेरा सत्यानाश, तुम्हारा सत्यानाश, ठाकर भरतव्यास ने दुख भरे लहजे में कहा और आंखें बंद कर ली। वो जानते थे कि उन्हें दरिया से निकालकर यहाँ तक जो पहुंचा गया है, भला चंद्रभान के अलावा और कौन हो सकता है। बहुत देर तक वो सर पर पकड़े बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, तेरा क्या नाम है? गर्दर मालिक। वो आदमी कैसा था जो मुझे यहाँ लाया था? जवान आदमी था, तेरी बस्ती का नहीं था। नहीं मालिक, ये छोटी सी बस्ती है, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। वो हमारी बस्ती का नहीं था। उसका हुलिया कैसा था? मेरा मतलब है कोई देहाती था। ये तो हम नहीं जानते मालिक। तू मेरी कुछ मदद कर सकता है? बोलो मालिक। मुझे बेहोश करके फिर दरिया में फेंक दे, भरतव्यास ने कहा और गर्दर हैरत से उन्हें देखने लगा। फिर दांत निकालकर बोला, नहीं ठाकर, हम तो आपके दास हैं। तो फिर आप तो बता, मैं क्या करूं? आप ठाकर भरतव्यास से ही है ना? हाँ, मैं वही बदनसीब हूँ। आप हमें हुक्म दो मालिक, हम गाड़ी तैयार करा दें, आपको कृष्ण नगरी छोड़ देगी। अब इसके सिवा और क्या हो सकता है? भरतव्यास ने दुख भरे लहजे में कहा। गर्दन ने तैयारियां की और फिर एक बैलगाड़ी में भरतव्यास को लेकर कृष्णा नगरी चल पड़े।
फिर एक दिन उन्होंने एक नई बात सोची और उस पर बहुत गौर खोज करते रहे। उन्होंने सोचा कि अगर वो घर बार छोड़कर कहीं निकल जाएं, तो हो सकता है चंद्रभान इस खानदान को माफ कर दे। वो इस खानदान से कोई राब्ता, कोई वास्ता नहीं रखेंगे। सबसे कह कर जाएंगे कि तीर्थ यात्रा जाएंगे और फिर वापस कभी इधर का रुख नहीं करेंगे। हाँ, जीते जी इन सब को छोड़ दूंगा, इसी में उनकी निजात है। और उसके बाद उसकी इस बात का ऐलान बिल आखिर उन्होंने कर दिया। उनकी धर्मपत्नी और बच्चे उनसे पूछने लगे कि आखिर वो कितने अरसे के लिए जाएंगे। तो ठाकुर साहब ने कहा, बस जीवन में जो कुछ करना चाहता था कर लिया, अब जरा आराम की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ और पूजा पाठ में गुजर करके अपने बच्चों के ऊपर से मुसीबतें टालने का ख्वाहिशमंद हूँ। कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे उन्हें रोका जा सकता। चुनाचा भरत व्यास जी मुकम्मल तैयारियां करने के बाद वहां से चल पड़े। ये खौफ दामनगीर था कि कहीं 12 पकड़ कर वो वापस हवेली में पहुंचा दिया जाए, लेकिन अपनी सी कोशिश तो करना ही चाहते थे। चुनाचा उनका सफर शुरू हो गया। काशी जाने का फैसला किया था उन्होंने और उनके अजीजों अकारब उन्हें रेल में बिठा कर गए। ठाकुर भरतदयाल उस रेल के डब्बे के बाहर दौड़ते हुए मनाजर देख रहे थे और मन में जाने क्या क्या सोचे आ रही थी। दिल में ये ख्याल आया कि अब अगर हवेली में कुछ होता है तो कम से कम उनकी निगाहों के सामने होगा, और जो कुछ होगा सो होगा ही, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएंगे, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। कौन रोक सकता है उन्हें कहीं जाने से? घर से कहां जाने के लिए कहकर निकले थे। इसके बारे में यही फैसला किया गया कि कुछ दिन वहां रहकर वहां से भी कहीं और निकल जाएंगे, जंगलों और वीरानों की खाक छानेंगे। हो सकता है इसी तरह उनके गुनाहों का कुफारा अदा हो जाए। रेल का सफर मुसलसल जारी था। ठाकुर भरतदयाल उसकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके अंदर जरा बराबर कुव्वत मदाफत नहीं रही। वो सारी दुनिया से थक हार चुके थे। इन्हीं दिनों वकार मियाँ हमें एक खत मसूल हुआ, जो हमें एक दरीना शनासा तकी रदा का खत था। तकी रदा बहुत अच्छा इंसान था, किसी जमाने में अच्छी खासी जिम्मेदारी थी उसकी और बहुत ही नेक फितरत का इंसान था। जमीनें वगैरह खत्म हो गई थी, अपना आबाई इलाका छोड़कर बनारस में मुकीम हो गया था। उसने उस जिंदगी के बकिया अजाम गुजार कर खतों किताबत रहती थी। कभी कभी उस और उसके खतूत आ जाया करते थे। उन खतूत में ऐसी मोहब्बत का बहार होता कि वो कभी दिल से नहीं निकल सका था। बेटी की शादी थी और ये बच्ची भी बचपन ही से हमसे मानूस थे। तकी रदा ने लिखा था कि इस शादी में अगर हमने शिरकत ना की तो उसे दिली दुख होगा, और हम समझे कि हम उसे फरामोश कर चुके हैं। अहलिया को खत मिला तो ना जाने क्या क्या बातें उन्हें याद आ गई। मैंने उनके चेहरे पर ऐसे आसार देखे जैसे उनके दिल में वहां जाने की आरज़ू हो। चुनाचा मेरा भी कुछ मजाज बन गया और मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि क्या वो बनारस चलना चाहती हैं। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराकर खामोश हो गई, गोया खवाश का इजहार था, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर ज़ाहिर है वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी। फिर हमारी जिंदगी में था ही क्या, 2 अफराद और बाकी अल्लाह का नाम। मैंने तैयारियां की और बिल आखिर हम बनारस चल पड़े। तकी रदा को शायद हमारी आमद का यकीन नहीं था। उसने हमें देखा तो इतना खुश हुआ कि नाकाबिले बयान है। शादी के हंगामे रहे, भला उनमें हमारे लिए बहुत ज्यादा हिस्सा लेने का क्या मकाम हो सकता था। चुनाचा हमने जिस हद तक हो सका उन हंगामों में तकी रदा का साथ दिया, उसकी बेटी को खुश असलूबी के साथ अलविदा किया और उसके बाद अपने शौक की खातिर सैर सेहत के लिए निकल गए। बनारस मंदिरों और मरकटों का शहर था, हमारे लिए वहाँ काफी दिलचस्पियां मौजूद थी। चुनाचा तनहा ही सैर सेहत में मसरूफ रहे। उस दिन सैर करते हुए बहुत दूर निकल गए थे। अजीमो शान दरिया के किनारे मंदिरों का एक लामतनाही सिलसिला फैला हुआ था। बहुत दूर एक वीराने से टूटे हुए मंदिर के पास हमने एक शख्स को देखा जो एक पत्थर पर बैठा हुआ खिला में घूर रहा था। ना जाने दिल क्यों उसकी जानब राग़ब हुआ। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब पहुंच गए। उसने कदमों की आहट पर चौंक कर हमें देखा और फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। कुछ ऐसी बेबसी, ऐसा करब फैला हुआ था उसके चेहरे पर कि हमारा दिल मुतासर हुए बगैर ना रह सका और हम उसके सामने ही एक दूसरे पत्थर पर बैठ गए। यहाँ तुम तनहा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज, बैठा हुआ हूँ। उसके लहजे में टूटा टूटा पन था। अकेले बैठे हुए हो यहाँ? हाँ महाराज, उसने आहिस्ता से कहा। पूजा पाठ करने आए हो? हाँ यही समझ ले। यानी इसके अलावा भी कुछ और मकसद है तुम्हारा? नहीं महाराज, कुछ खाने पीने को चाहिए, तुम्हें लाकर दूं? मैंने फिर सवाल किया और उस शख्स ने निगाहें उठाकर मुझे देखा और गर्दन झुका ली। नहीं महाराज, कुछ नहीं चाहिए हमें। कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगे? आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? बस जी चाहता है
आप क्या क्या आप, उसने कहा, और फिर दफतन ही उसके लहजे में लर्जिशें पैदा हो गईं। वो किसी कदर खौफजदा अंदाज में बोला, तुम चंद्रभान तो नहीं हो? आह, क्या तुम चंद्रभान हो? वो पूरी जान से लड़ने लगा और मैं मुतहैराना अंदाज में उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर फैली हुई बेबसी ने मुझे मुतासर किया था और अब ये खौफ मेरे लिए ताज्जुब खेज था। उसने कुछ होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, देखो, मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है चंद्रभान। तुम अगर चाहो तो मुझे कोई सजा दे सकते हो। तुम मुझे मार दो, मुझे जिंदा जला दो, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। भगवान की सौगंध, तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मुझसे तुमसे जिस तरह चाहो बदला ले लो चंद्रभान, लेकिन तुम्हारा दोषी मैं ही हूँ, तुम्हारा मुजरिम मैं ही हूँ। ना सिर्फ चंद्रभान, मेरे साथ जो मन चाहे करो, उफ तक कर जाऊं तो को। वो खामोश हुआ और फिर वहशतज़दा निगाहों से इधर उधर देखने लगा। उसकी हालत बहुत खराब नजर आ रही थी। मैंने नरम लहजे में कहा, मेरा नाम चंद्रभान नहीं, हकीम असगर अली है। तुम मुझसे बिल्कुल खौफजदा ना हो, आराम से बैठो और मुझे बताओ कि तुम किस परेशानी का शिकार हो। तुम मुसलमान हो? खुदा के फजलो करम से, मैंने जवाब दिया। सुनो भाई, मैं हिंदू हूँ, तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। धर्म के रिश्ते ना सही, इंसान के रिश्ते से ही सही। मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? कुछ खाने पीने को चाहिए, कुछ पैसे चाहिए? नहीं, भगवान की सौगंध, कुछ नहीं चाहिए। हाय राम, क्या कहूँ तुमसे, क्या मदद करोगे तुम मेरी? नहीं भाई, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। वो उठकर एक तरफ बढ़ने लगा तो मैं आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई गर्द नहीं, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ चंद्रभान कौन है? अगर कोई तुम्हें सता रहा है, तंग कर रहा है, तो मैं तुम्हारी मदद करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे बताओ मेरे दोस्त, बिल्कुल खौफजदा ना हो। हमारा तुम्हारा धर्म का रिश्ता नहीं, इंसानियत का रिश्ता तो है। उस रिश्ते के तहत जो कुछ भी तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ जरूर करूंगा। वो एकदम अपनी जगह से बैठ गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी दिलदोजी सी उसके रोने के अंदाज में। मैं गमज़दा अंदाज में उसे देखता रहा। जब रो रो कर उसका दिल हल्का हो गया तो उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा और फिर बोला, मैं एक बदनसीब हूँ भाई, बहुत बदनसीब। मैं और मुजरम भी हूँ, गुनाह किया है मैंने, दोषी हूँ मैं। ज़ाहिर है उसकी सजा तो मुझे मिल रही है। दर बदर भटक रहा हूँ, बस मरने की आरज़ूमंद हूँ। तुम अगर और कुछ ना कर सको तो मेरी एक मदद जरूर करो। हाँ हाँ कहो, बेफिक्री से कहो। कोई पत्थर उठाकर मेरे सर पर मार दो। भगवान की सौगंध, यहाँ और कोई नहीं है। तुम मुझे हलाक कर दोगे ना तो ये तुम्हारा इतना बड़ा एहसान होगा कि मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा, मरने के बाद भी नहीं। इंसान का काम इंसान से मोहब्बत करना है और मौत मुश्किलात का हल नहीं होती। मौत का तो एक वक्त मुतअय्यन है मेरे दोस्त, जब आना होगा तो खुद ब खुद तुम तक पहुंच जाएगी। मैं 1000 पत्थर तुम्हारे सर पर मारूं, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। तुम ये बताओ, आखिर तुम किस परेशानी का शिकार? आह, तुम सुने बगैर नहीं मानोगे मेरी कहानी। जी तो यही चाहता है, वैसे तुम्हारी मर्जी है। अब भी अगर तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना पसंद नहीं करोगे तो खामोशी से उठकर यहाँ से चला जाऊंगा, मजीद तंग नहीं करूंगा तुम्हें। भरत व्यास है मेरा नाम, ठाकुर भरत व्यास। कृष्णा नगरी का सबसे बड़ा जिम्मेदार हूं मैं। इतना बड़ा जिम्मेदार कि आसपास के दूसरे इलाकों में इतना बड़ा कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं। लाखों एकड़ जमीन है मेरी, लाखों रुपए आते हैं मेरे पास। इतनी बड़ी हवेली है मेरी कि किसी राजा का महल मालूम हो। पुरखों से हम दौलतमंद चले आए हैं, लेकिन अब मेरे पास जिंदगी का सुकून नहीं। एक गुनाह किया था मैंने, एक गुनाह जिसकी सजा भुगत रहा हूँ। आह, अब कुछ भी नहीं है मेरा इस संसार में। क्या हुआ तुम्हारी कृष्णा नगरी को? क्या हुआ तुम्हारी हवेली को? कहाँ गए तुम्हारे अजीजो अकारब? सबको छोड़ आया हूँ, सबको भुलाकर चला आया हूँ यहाँ, इस ख्याल से कि शायद इन पर मेरे गुनाह का बोझ चल जाए। मैं क्या बताऊं तुम्हें भाई, क्या बताऊं? मुझे सब कुछ बताओ, काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कहानी सुन लो, फिर एक कहानी सुन लो। ये कहानी मेरी है। बड़ा जालिम हूं मैं, बहुत जालिम। इंसान की कोई कदर नहीं की मैंने, किसी की जिंदगी लेने में कभी दरेग नहीं किया मैंने। और मगर नहीं, ठहरो, पहले मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना दूं। हमारी कृष्णा नगरी से कुछ फासले पर अछूतों की एक बस्ती थी और इन्हीं अछूतों में एक अछूत चंद्रभान था। उसने उस पापी ने ये गुनाह किया था कि मेरी बहन प्रेमवती से प्रेम का रोग लगा बैठा। एक हादसा हुआ था, एक वाकया हुआ था और एक अछूत ठाकर की बहन से शादी करे
फेरे कर ले। वो भला ठाकुर कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैंने उसे जिंदा जला दिया, ना सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को। और मेरे इस्तफार करने पर भरत व्यास ने मुझे उस कहानी के एक एक पहलू से रोशनास कराया। इब्तदा से लेकर इंतहा तक उसने मुझे सारी कहानी सुना दी। उस वक्त तक की कहानी जिस वक्त तक उसने काशी का रुख किया था, उसके बाद यहाँ आकर दरबदर हो गया। उसने बताया कि चंद्रभान उससे फिर तो सामना नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल उसी खौफ और वसवसे का शिकार है कि कहीं चंद्रभान उसकी गैर मौजूदगी में उसके पूरे खानदान को खत्म ना कर दे। उसने रोते हुए कहा, मुझे भगवान की सौगंध अपनी चिंता नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि मेरे बाकी बच्चे वहीं छोड़ आया हूं, और उन सबको उसी उम्मीद पर कि हो सकता है चंद्रभान अब उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैं देखने वाला भी ना होऊंगा इनके पास। मुझे तो ये खर्चा था कि कहीं वो रेल ही में मुझे वापस ना लौटा दे, मगर काशी जी आना मकसूद था। भगवान को चुनाचा उसने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया। मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता भाई, मैं अपने अहले खानदान को नहीं देखना चाहता, क्योंकि इसी तरह उनका जीवन बच सकता है। भरत व्यास रोता रहा और मुझे उस पर तरस आ गया। हालांकि उसने जुल्म किया था, मगर अब जो होना था वो तो हो चुका, अब उसके लिए क्या किया जाए। अब तो किया क्या चाहता है भरत व्यास? अपने बच्चों का जीवन भाई, इसके अलावा मुझे इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए। तूने बहुत जुल्म किया है भरतदास, तूने बहुत जुल्म किया। तूने इंसानों पर बहुत जुल्म किया है। तेरे साथ इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए था, मगर जालिम तू है और सजा तेरे बच्चों को मिल रही है। सजा तेरे बच्चों को मिल रही है। सजा मुझे मिल जाए भाई, मैं खुशी से हर सजा भुगत लूंगा। भरत व्यास ने रोते हुए कहा। मैं सोच में डूब गया। वो इंसान था, किसी मदद से हो, किसी जात का इंसान हो, और मुझसे जो कुछ बन पड़े मुझे करना चाहिए। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया और उससे कहा, मेरे साथ चलो भरतव्यास। कहाँ? जहाँ मैं ले चलूं। मुझ पर एतबार करोगे? क्या करोगे तुम मेरे लिए? मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मुश्किल हल कर सकूं। थोड़ी रूह कदा के बाद भरतव्यास मेरे साथ आ गया। कई रोज तो मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, बस एक दोस्त कहकर तारुफ करा दिया था। फिर मैंने अपनी अहलिया से कहा कि कुछ अरसे के लिए जा रहा हूँ, वो आराम से रहे। और फिर मैंने भरतव्यास से कहा कि वो कृष्णा नगरी चले। मगर वहां महाराज भरतव्यास घबरा कर बोला, देखो भरतव्यास, तुम मुझसे वादा कर चुके हो, जो कुछ मैं कहूंगा वही करोगे। जो कुछ मैं करना चाहता हूँ मुझे वो करने दो। वो तो ठीक है महाराज, मगर घर वालों से मैं ये कह कर आया हूँ कि अब तवील अरसे तक मैं उनके दरमियान वापस नहीं लौटूंगा। मैंने तो ये फैसला किया है महाराज कि मैं अब उनके बीच नहीं जाऊंगा। तुम्हें चलना होगा भरतव्यास। तुम अगर चाहो तो मैं उनसे ना मिलना। क्या कृष्णा नगरी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम कुछ देर के लिए कयाम कर लें? ऐसी जगह तो बहुत सी है महाराज। चलना कृष्णा नगरी ही है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तुम अपनी हवेली में मत जाना, दूसरे लोगों को मत बताना कि तुम वापस आ गए हो। मेरी इस बात पर भरतव्यास तैयार हो गया। वैसे तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और मैंने अहलिया को समझा दिया था कि मुझे एक अहम काम सर अंजाम देना है। चुनाचा अगर देर लग जाए तो फिक्र ना की जाए। उसके बाद मैं भरतव्यास के साथ रेल में बैठकर चल पड़ा। सफर बिल आखिर तय हो गया और उसके बाद एक बैलगाड़ी जो वहीं हमें मिल गई थी, हमें लेकर कृष्णा नगरी चल पड़ी, क्योंकि और कोई जरिया वहां जाने का नहीं था। कृष्णा नगरी के एक दूर दराज हिस्से में जहां टूटे फूटे खंडरात बिखरे हुए थे, हमने कयाम किया। भरतव्यास को भी मैं वहीं अपने साथ ले गया था। रास्ते में कुछ खाने पीने की अशिया भी खरीद ली ताकि वीराने में गुजारने वाला वक्त कम से कम भूख की तकलीफ का शिकार हो। ये एक अजीब सा खंडर था। भरतव्यास ने मुझे बताया कि जो नई इमारतें नजर आ रही हैं, ये वो जगह थी जहाँ टूटे हुए खंडरात बिखरे हुए थे और जहाँ उसने वो जालमाना खेल खेला था। उससे फासले पर वो मंदिर भी नजर आया जो अब वीरान पड़ा हुआ था। मैंने वीरान मंदिर ही का रुख किया था और उन खंडरात की बजाय वो जगह बेहतर थी। भरतव्यास मंदिर में दाखिल हुआ तो उसका बदन थर थर कांप रहा था। उसने कहा, मैंने तो रावण से कहा था कि ये मंदिर भी खत्म कराकर यहाँ भी इमारत बनवा दे, पर उसने ऐसा ना किया। तुम अपने जुर्म के कौन कौन से निशानात छुपाते रहे। भरतव्यास जुल्म तो सर चढ़कर बोलता है, मुझसे बड़ी भूल हुई थी महाराज, मैं इस भूल के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। खैर अब देखो, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर खामोशी से अमल करते रहना। ये लकीर काट रहा हूँ मैं, इसके बीचों बीच बैठे रहना। खबरदार, इसके बाहर कदम निकाला तो अच्छा नहीं होगा और डरने की जरूरत भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसकी तरफ से फारिग होने के बाद मैंने अपने अमल का आगाज कर दिया। मामला एक गैर मजहब, लाइन और बुरी रूह का था, इसलिए मुझे जो कुछ करना था वो जरा मुख्तलिफ अंदाज में करना था। मसला चंद्रभान को तलब करने का था।
चुनाचा मैंने उसके लिए अपने अमल का आगाज कर दिया और इस अमल के मुकम्मल होने में मुझे 38 घंटे लगे। 38 घंटे तक मैं मुसलसल एक जगह बैठा अमल पढ़ता रहा और फिर मेरा काम खत्म हो गया। मैंने 7 कंकरियां उठाकर जमीन पर मारी और जमीन पर हल्का हल्का धुआं बिखर गया। मैं खामोशी से उस धुएं में देख रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे एक कोयले का सियाह मुजस्समा नजर आया जो अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। मुजस्समा देर तक मुझे देखता रहा। भर्तव्यास अपने दायरे में बैठा उस मुजस्समे को देखकर थर थर कांप रहा था। इस दौरान वह मुसलसल जागता रहा था और उस एक लम्हे के लिए नींद नहीं आई थी। मैंने जब भी कभी उसकी तरफ देखा उसे जागते हुए ही पाया। मुजस्समे को देखकर भर्तव्यास के बदन पर बुरी तरह थरथरी तारी हो गई और वह खौफजदा निगाह से उसे देख रहा था। मुजस्समे ने सुर्ख निगाहों से मुझे देखा और फिर बोला, क्या बात है हकीम असगर अली शाह साहब? चंद्रमोहन है तुम्हारा नाम? नहीं, चंद्रभान, उसने जवाब दिया। हाँ माफ करना चंद्रभान, अछूत हो तुम? हाँ जी अछूत हैं। चंद्रभान, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो बिलाशुबा एक ऐसा जालिमाना अमल था जिस पर इंसानियत जिस कदर भी शर्माए कम है। ये ठाकुर भरतव्यास भी अपने गुरूर में दीवाना, अपनी जात की बड़ाई और अपनी दौलत के मान पर इंसानियत को भूल जाने वाला, बहुत बुरा किया है इसने तुम्हारे साथ। चंद्रभान, बिलाशुबा इसने जो कुछ किया है उसकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया उससे इबरत पकड़े। लेकिन चंद्रभान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो हकीम जी, चंद्रभान ने कहा। देखो चंद्रभान, इसने तुम्हें और तुम्हारे खानदान को जलाकर हलाक कर दिया। मुझे एक बात का जवाब दो, जब ऐसा जालिमाना कदम उठाया जा रहा था तो क्या उसके बेटे और उसके खानदान के दूसरे लोग वहां मौजूद थे? नहीं, वो वहां मौजूद नहीं थे। इसका मतलब है कि उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। हाँ, वो नहीं जानते थे। जो शख्स कुछ ना जाने उसे किस तरह की सजा देना क्या एक बेहतर कदम है? हमारे परिवार के लोग भी तो कुछ नहीं जानते थे महाराज। प्रेम हमने किया था, फेरे हमने किए थे, उन्हें भी इस शख्स ने जलाकर जिंदा आग में जला दिया। बच्चे थे, बोजानी थी हमारी, पिताजी थे, बड़े भैया थे, सबको मार दिया इसने। बताइए, क्या वो जानते थे कि क्या दोष हमने किया है? तुम्हारा कहना बिल्कुल दुरुस्त है। उन मजलूमों को बेगुनाह कत्ल किया गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते चंद्रभान कि इस शख्स को एक चिता बनाकर इसमें जिंदा जला दो। तुम्हारा मुजरम तो ये है, जो काम इसने किया वही तुम कर रहे हो। इसका मकसद है कि अछूत भी काले दिल के होते हैं। नहीं, हम प्रेम करते थे, हम इंसानों को इंसान समझते थे, हमें जबरदस्ती नीच जात बना दिया गया है। बताइए हकीम साहब, क्या जातें आकाश से उतरती हैं? हमने कब चाहा था कि हम अछूत पैदा हों? हम भी तो ठाकर पैदा हो सकते थे। हर इंसान एक जैसा होता है, कोई ना अछूत होता है ना ठाकर। मगर इस पापी ने हम लोगों को इंसान समझना ही छोड़ दिया। सुनो, अगर अपने आदमियों के साथ एहसार करना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि आने वाले वक्त में कोई अछूत ना कहलाए और कोई ठाकर किसी अछूत पर जुल्म ना करे, तो क्या तुम अपना ये मान तर्क नहीं कर सकते? समझे नहीं महाराज, ये ठाकर भरतव्यास, मैं इसे तुम्हारे सामने लाया हूँ और इस वक्त तुम दोनों मेरी अदालत में हो। ठाकुर भरतव्यास, सुनो, तुम्हारे पास जितने कारखाने, जितनी जमीनें हैं और जिन पर तुम्हारे यहाँ अछूत मुलाजिम है, क्या तुम ये सब कुछ उन्हें देने के लिए तैयार हो? हम इन बातों में आने वाले नहीं। मैं महाराज, हमें हमारा काम करने दो, हमारा रास्ता मत रोको। हम अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को खत्म कर देंगे, बस ये फैसला है हमारा। अब तुम उन जालिमों में शुमार हो रहे हो चंद्रभान, जिनके नाम के साथ भरतव्यास का नाम भी लिया जा सकता है। नहीं महाराज, हमारा नाम इस पापी के साथ मत लो, फिर तुम भी जो वही कर रहे हो जो इसने किया। कोई फर्क नहीं रहा तुम में और इसमें। ऐसी बात है तो फिर मैं इसे जालिम क्यों कहूं और तुम्हें मजलूम क्यों कहूं? ये पहले जुल्म कर चुका है, तुम बाद में जुल्म कर रहे हो। अगर तुम इसके साथ जो कुछ भी करते हो तो मुझे इस पर एतराज नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को तुम मार रहे हो उन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। कुछ भी हो महाराज, हम इसका बिगाड़ रहे हैं, बस हमारा दिल इसी बात से खुश है। तो फिर एक बात अच्छी तरह समझ लो चंद्रभान, इसके बाद मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ करने पर मजबूर हो जाऊंगा। देखो हकीम साहब, तुम बड़े आदमी हो, हमें मालूम है कि तुम क्या हो, मगर यहाँ मामला हमारी किसी बुराई का नहीं है। हम बुराई के जवाब में बुराई कर रहे हैं, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर तुम जाओ, जो कुछ मैं करूंगा अब उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, हमें किसी की परवाह नहीं, चंद्रभान ने कहा और फिर वहां से
वापस पलट गया। थोड़े फासले पर पहुंचकर वह रुका और फिर बोला, देखो हकीम जी, हमसे दुश्मनी ना लेना, कह देते हैं हमसे दुश्मनी ना लेना। अब तू जा सकता है चंद्रभान। पहले मेरे दिल में तेरे लिए हमदर्दी थी, लेकिन अब नहीं। चंद्रभान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गायब हो गया। मैं भरतव्यास की तरफ देखने लगा। मेरे जहन में गहरी सोचों के साए थे। मैंने मध्यम आवाज में कहा, फिक्र मत करो भरतव्यास, मैं तुम्हारे खानदान के एक फर्द को भी अब इसके हाथों हलाक नहीं होने दूंगा, लेकिन करना तुम्हें वही होगा जो कुछ मैं कह रहा हूँ। भरतव्यास के कपकपाहट में किसी कदर कमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, आप तो महान हैं महाराज, हम नहीं जानते थे कि आप इतने बड़े साधु सनत हैं। मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ, ना साधु हूँ ना सनत। खबरदार जो मुझे इस नाम से आइंदा मुखातब किया। मुआफी चाहते हैं महाराज, मगर हम अब क्या करें? आप तो वो मना कर गया है, उसे मना करना पड़ेगा। सोना भरतव्यास, वो कहाँ है? कौन महाराज? प्रेमवती, जो उसकी प्रेमिका थी, जिसके साथ उसके फेरे हुए थे, वो वहीं हवेली के एक हिस्से में रहती है। तुम उससे मिले? उस दिन के बाद से आज तक नहीं महाराज। ये भी नहीं मालूम कि क्या हाल है उसका। नहीं जानते महाराज, बड़ी नफरत हो गई थी हमें उससे। तो फिर तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैंने कहा, और भरतव्यास चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद गर्दन झुकाकर बोला, हम आपकी किसी बात से इनकार नहीं करेंगे महाराज। तो फिर तैयारियां शुरू करो, हम रात की तारीकियों में उसके पास चलेंगे, मैंने कहा, और भरतव्यास उसके लिए तैयार हो गया। इसमें कोई शक नहीं था कि चंद्रभान मजलूम था और अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला ले रहा था, लेकिन अब उसने मेरी मानने से इनकार कर दिया था। मैं उस वक्त भी उसके साथ कोई सख्ती बरत सकता था, लेकिन यह मुनासिब नहीं था। यह मजलूम ही के साथ जुल्म करने वाली बात थी। अलबत्ता मैं उसे मजबूर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करना चाहता था। भरतव्यास दिन की रोशनी में अपनी हवेली में दाखिल होने में शायद कोई दिक्कत महसूस करता, लेकिन रात को वो मेरे साथ हवेली में दाखिल हो गया था। जिस हिस्से में प्रेमवती को रखा गया था वो बड़ा सुनसान सा था और इस तरफ किसी को आना जाना नहीं था। बस एक दो मुलाजमों को हदायत कर दी गई थी कि वो उसे खाने पीने की अशिया दे दिया करें, और इस तरह प्रेमवती सारी दुनिया से कटी हुई थी। हवेली में अब तक जो कुछ हुआ था उसमें प्रेमवती का कोई दखल नहीं रहा था। उसे पूछा जाता था, बल्कि उस दिन के बाद आज तक भरतव्यास ने ना तो खुद उसकी शक्ल देखी थी, ना कोई उसके पास आया था, सिवाय एक मुलाजिम के जो उसकी खबरगिरी करता रहता था। प्रेमवती को उसकी सारी सहेलियों से भी काट कर रख दिया गया था, गर्ज के वह बड़ी बेबसी की जिंदगी गुजार रही थी। भरतव्यास को यह भी नहीं मालूम था कि उसकी अपनी कैफियत क्या है। बहरतौर मैं भरतव्यास के साथ हवेली के एक पोशीदा हिस्से से अंदर दाखिल हो गया और थोड़ी देर के बाद भरतव्यास ने एक इमारत के सामने रुककर कहा, इसमें प्रेमवती रहती है महाराज। तुम आओ मेरे साथ चलो, मैंने कहा, और भरतव्यास लड़ते कदमों से अंदर दाखिल हो गया। ना जाने उसके दिल पर क्या बीत रही थी। बहरतौर बहन की मोहब्बत का कोई ना कोई तो एहसास जरूर होगा। हम उसकी रिहायशगाह में दाखिल हो गए। छोटे छोटे दो कमरे थे, लेकिन कोई नजर ना आया। वो यहाँ रहती है? हाँ। इसकी देखभाल कौन करता है? एक नौकर है। कहाँ है वो? मैंने इतना ही पूछा था कि किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और मैं आने वाले को देखने लगा। सफेद साड़ी में मलबूस एक पीकरे तुकद्दस हमारे सामने था। भरतव्यास ने उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। प्रेमवती की खूबसूरत आंखें हमें देख रही थी। फिर उसकी लड़ती हुई आवाज उभरी, कौन है? रघबीरा। उसकी इस अंदाज पर मेरे जहन में सनसनी फैल गई। क्या वो प्रेमवती? भरतव्यास ने उसे पुकारा। कौन है? कौन है भाई? मुझे भूल गई प्रेमवती, मुझे देख रही है, पहचानती नहीं। माफ करना भाई, मैं अंधी हूँ। प्रेम, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। आह, मैं तेरा भाई हूँ, मैं भरत हूँ प्रेम। भरतव्यास आगे बढ़ा और दौड़कर उसके करीब पहुंच गया। ओह भरत भैया, कैसे हो? वो आहिस्ता से बोली। तू अंधी कैसे हो गई? किसी पापी ने मुझे बताया तक नहीं। ये कैसे हो गया प्रेमवती? जो होना होता है वो होता है। कोई काम है मुझसे? कैसे आई हो भैया? तुझसे माफी मांगने आया हूँ प्रेम, मुझसे भूल हुई थी, मुझसे बड़ी बड़ी भूल हुई थी प्रेम। भरतव्यास ने रोते हुए कहा। प्रेमवती बड़े शुभ से अंदाज में मुस्कुराई, फिर बोली, जिनसे भूल हो जाती है भगवान उसे जरूर माफ कर देता है। भूलने वाले इंसान होते हैं और भगवान कठोर नहीं होता। मैं खामोशी से उस पीकरे तकद्दस को देख रहा था और मुझ पर बड़े इंकशाफात हो रहे थे। भरतव्यास ने मुझे देखते हुए कहा, भगवान की सौगंध, मुझे कुछ मालूम ना था। अब बताओ मैं क्या करूं? तब मैं चंद कदम आगे बढ़ा और मैंने कहा, सिर्फ भगवान से मन लगाया है प्रेमवती, या इंसान भी याद है? तुम कौन हो? वो आहिस्ता से बोली। मेहमान हूँ तुम्हारा। ओह अच्छा, माफ करना भाई, मैं जोगुन हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तुम्हारा स्वागत किस तरह कर सकती हूँ? तुम्हें अपने भाई के बारे में कुछ मालूम है?
भरत भैया बड़े महान हैं, वो ठाकुर भरत व्यास बहुत बड़े ठाकुर हैं मेरे भैया। तुम्हें अपनी भाभी, अपनी सखियां, अपने भतीजे भतीजियां भी याद हैं प्रेमवती। ये अपना क्या होता है महान? क्या संसार में कुछ अपना होता है? भूल है इंसान की, सब दूसरों की मर्जी से आते हैं, दूसरे की मर्जी से जाते हैं, अपना कुछ नहीं होता महान। प्रेमवती, भरत व्यास को तुम्हारी मदद की जरूरत है। भरत भैया को नहीं मेहमान, वो बहुत बड़े ठाकुर हैं, वो भला उन्हें मुझसे क्या चाहिए? भरत व्यास परेशान खड़ा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। प्रेमवती का ये अंदाज उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तुझे चंद्रभान याद है प्रेमवती? चंद्रभान, कैसी बातें करते हो मेहमान? वो मुझे याद ना होगा, वो तो मेरा भगवान है, वही तो मेरा भगवान है। कौन है वो? महान देवता, ओ तार मेरा पति, परमेश्वर, जिस्मो जान का मालिक, मेरा भगवान। उसने तुझे शैतान का रूप धार कर लिया है, भरद्यास के दो बच्चों को खा गया है वो। मेरा चंद्र ना होगा वो तेरा ही चंद्र है। उससे पूछ, तुझसे प्रेम करता है वो? प्रेमी होकर उसने बुराई के रास्ते अपनाए। उसने ऐसा ना किया होगा, वो ऐसा नहीं है चंद्र। चंद्रभान, फौरन बाहर आओ, ये लोग क्या कह रहे हैं? अंदर का दरवाजा खुला और चंद्रभान बाहर निकल आया। ये एक खूबसूरत जवान था, चौड़े चकले बदन का मालिक, एक शानदार नौजवान। तुम यहाँ क्यों आए हो हकीम जी? उसने गसीले लहजे में कहा। ये लोग क्या कह रहे हैं चंद्र महाराज? प्रेमवती ने कहा। ठीक कह रहे हैं ये। भरत व्यास ने मेरे पूरे परिवार को भस्म कर दिया, मैं उसकी हस्ती को भस्म कर रहा हूँ। मैंने इससे खुशियां छीन ली हैं, मैं इससे बदला ले रहा हूँ। ना पति देवता, ना तुम महान हो, तुम्हारी महानता ये कैसे गवारा कर रही है? जो हो गया उसे भूल जाओ, अब तुम ऐसा ना करना। प्रेमा, तुम मुझे ना रोक प्रेमा, मेरे मन को रोक लग जाएगा। चंद्र, मुझे जलाने दो, मुझे जला दो, मुझे काला कर दो, पर ऐसा ना करो। वचन दो कि ऐसा ना करोगे। बोलो चंद्र, हम भगवान का काम ना रोकेंगे भैया जी। चंद्र, जो छीनना है उसे दे दो, मेरा हाथ पकड़ कर उसके हाथ में दे दो, ये बहुत अच्छा है। इससे वादा करो भैया जी कि इंसान को इंसान समझोगे, कोई नीच जात नहीं होता। मेरा हाथ इसके हाथ में दे दो। आगे बढ़ो भरतव्यास, आगे बढ़ो, मैंने कहा, और भरतव्यास लड़ते कदमों से आगे बढ़ गया। उसने प्रेमवती का हाथ पकड़कर चंद्रभान के हाथ में दे दिया तो चंद्रभान ने कहा, प्रेमवती, चलते हैं यहाँ से, यहाँ रहेंगे तो मुझे सब याद आते रहेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। प्रेमवती ने गर्दन झुका दी और फिर वह हवा हुआ जो मेरे लिए तो कुछ न था, मगर भरतव्यास बेहोश हो गया था। उन दोनों के जिस्म धुआं बनकर फिदा में तहलील हो गए थे। फिर वकार मियाँ, उसके बाद भरतव्यास के दूसरे बच्चों की शादियां हुई और सब खैरियत से रही। बड़ी पुरइसरार है ये इंसान, अपनी दुख देखता है तो दूसरों का एहसास नहीं करता, जो कुछ है उसे खो देता है अपनी तस्कीन के लिए। कहानियां ही कहानियां बिखरी पड़ी हैं इस कायनात में, मगर अब कुछ आराम दरकार है। कोई और कहानी सुनने की फरमाइश ना करना, अब कुछ आराम करने दो। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।